इसलिए अब वो बीएमसी चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते हैं और यही वजह है कि बीएमसी चुनाव को लेकर ठाकरे ब्रदर्स हाथ मिलाने वाले हैं। करीब करीब मिला लिया है, यूं कह सकते हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन की कवायद तेज हो चुकी है। जल्द ही ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अपने गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बात लगभग बन चुकी है। दरअसल महाराष्ट्र में अभी हाल ही में निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं। इस निकाय चुनाव के नतीजों ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया, साथ ही राज ठाकरे का तो खाता भी नहीं खुल पाया। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ठाकरे ब्रदर्स बीएमसी चुनाव साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट, उसके बाद विस्तार से चर्चा। महाराष्ट्र की सियासत में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के रिजल्ट ने बड़े बड़े दावों पर पानी फेर दिया। इस इलेक्शन को भले ही स्थानीय चुनाव कहा जाता हो, लेकिन इनके नतीजे पूरे महाराष्ट्र की सियासत की नब्ज को बिल्कुल साफ दिखा रहे हैं। इस बार के रिजल्ट में सबसे ज्यादा चर्चा उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बुरे प्रदर्शन को लेकर हो रही है। दोनों ही पार्टियों के लिए ये इलेक्शन किसी झटके से कम नहीं है। महाराष्ट्र की कुल 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में से महायुति ने 213 सीटों पर कब्जा जमाया, जिसमें बीजेपी को 129, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 51 और अजीत पवार की एनसीपी को 33 सीटें मिली। दूसरी तरफ एमवीए को महज 52 सीटों से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस को 36, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 8 और शरद पवार की एनसीपी को 8। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तो 0 पर ही अटक गई। कभी महाराष्ट्र की सियासत में मजबूत पकड़ रखने वाली शिवसेना के उद्धव गुट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, यानी उम्मीदों से कहीं ज्यादा कमजोर रहा। तो वहीं राज ठाकरे की एमएनएस तो महाराष्ट्र में औंधे मुंह गिर गई, यानी एमएनएस नगर परिषद चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई। एमएनएस की जो हालत हुई है, उससे उसकी जमीनी ताकत पर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर पंचायत चुनावों का रिजल्ट भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के लिए राहत नहीं लाया। यूबीटी ने यहां केवल 4 सीटें जीती, वहीं एमएनएस यहां भी एक भी सीट जीतने में नाकामयाब नहीं हो पाई। लोकल पॉलिटिक्स में खुद को रेलेवेंट बनाए रखने की कोशिश कर रही दोनों पार्टियों के लिए ये परफॉर्मेंस टेंशन बढ़ाने वाला है। ये पहली बार नहीं है जब एमएनएस को इस तरह की हार झेलनी पड़ी हो। इससे पहले नवंबर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भी एमएनएस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पार्टी ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट जीतने में नाकामयाब रही। इसके बाद अगस्त 2025 में हुए मुंबई बेस्ट कर्मचारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में भी एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की संयुक्त पैनल को एक भी सीट नहीं मिली थी। उस चुनाव में बीजेपी समर्थित पैनल ने सभी 21 सीटों पर कब्जा जमाया था। लगातार मिल रही इस हार के बाद पार्टी की राजनीतिक रणनीति और भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के नतीजों ने मैसेज दे दिया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे के एमएनएस को आने वाले दिनों में अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने की जरूरत है, क्योंकि बीएमसी चुनाव में ठाकरे बंधु एक साथ सियासी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर सही से रणनीति को धार नहीं दी तो फिर से हाल बेहाल होने का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे गठबंधन पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो लोग कुर्सी के लिए एक साथ आ रहे हैं, जबकि हम विकास और विचारधारा के लिए साथ हैं। सुनिए क्या कहा। अब जो चुनाव हुए हैं
नगर परिषद नगर पालिका के, उसमें लैंडस्लाइड मैंडेट विक्ट्री हमारे महायुति को मिली है। कई जगह पर हम अलग लड़े, कई जगह पर हम इकट्ठा लड़े, लेकिन आखिर जब हम रिजल्ट देखते हैं तो 75 to 80% महायुति के पक्ष में ये विजय हासिल हुई है। और शिवसेना का अगर आप सोचेंगे तो महाविकास आघाड़ी को टोटल जितने नगराध्यक्ष नहीं मिल पाए हैं उससे ज़्यादा अकेला शिवसेना ने उतने नगराध्यक्ष जीत चुके हैं। इसका मतलब साफ है। हमें कहते थे नकली, असली नकली, अभी लोगों ने बता दिया है असली कौन है नकली कौन है। हम बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाले शिवसेना है और विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी महायुति विचारधारा पे हुई है, हमारी महायुति विकास के एजेंडे पर हुई है, और वो लोग सिर्फ कुर्सी और सत्ता पाने के लिए वो लोग ये सब जो राजनीति कर रहे हैं ये जनता जानती है। चलिए, कुछ लोग मेरे साथ जुड़ गए, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। विकास पाठक है, प्रवक्ता बीजेपी, किशोर तिवारी नेता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, और फहमिदा हसन खान जो कि वरिष्ठ नेता एनसीपी की। फहमिदा के पास में चलूंगा। फहमिदा हसन जी, आप क्या मानती है इस बीएमसी को लेकर? क्या जो महायुति है, महायुति की ने तो स्पष्ट तौर पर कर दिया है कि वो साथ लड़ने जा रही हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी में ऐसा माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव ने फूट डाल दी है। कांग्रेस ये मान रही है कि भाई वो अब अकेले चुनाव लड़ेगी। ठाकरे ब्रदर्स साथ आ चुके हैं। ठाकरे ब्रदर्स यानी कि राज ठाकरे के साथ आने के बाद बाकी के लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एनसीपी शरद पवार की क्या रणनीति है, किसके साथ है? अनम्यूट कर दीजिए, एक बार फोन को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अभी आ रही है आवाज? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, जैसे कि अभी दोनों ठाकरे एक साथ में आ रहे हैं, तो शरद पवार और अजीत पवार भी अभी पूना में इनका बात चल रहा है, और किधर पे ऐसा भी है कि हो गया है। तो अभी 26 तारीख तक जरा 2 दिन हम रखते हैं शांति। 26 तारीख तक हम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 2026 में महाराष्ट्र की जनता को अगर अच्छे दिन देखने हैं तो ये सबको साथ में आना ही। नहीं तो आप क्या मान रही हैं? आपके कहने का मतलब ये है कि अजीत पवार और शरद पवार में आपस में बीएमसी चुनाव के लिए बातचीत चल रही है गठबंधन की? देखिए, दोनों कुछ भी करो तो भी पानी में लकड़ी मारने से पानी अलग नहीं होता है। वैसे आज एक परिवार है, जैसे दोनों भाई चाचा और चाचा चाचा के बेटे एक साथ में आखिर हमारे जो आदरणीय शरद चंद्र पवार है उनका एक ही एजेंडा रहा है कि उसके लिए वो अगर चाहे तो अजीत पवार अगर आधा हमारे साथ आते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। कोई बातचीत, कोई ऐसी बातचीत चल रही है? कोई ऐसी बातचीत चल रही है? देखिए, आज भी सब नेताओं की मीटिंग थी, उसमें उनके भी जो जिलाध्यक्ष वगैरह थे और जो लोग हैं उनको बुलाया गया था। अभी 2 दिन और चर्चा का बाकी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस, दोनों भाई ठाकरे बंधु, दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस, और हो सके तो मुझे नहीं लगता कि शिंदे साहब के साथ भी अगर बीजेपी कुछ ऐसा करे, उनको खत्म करने की कोशिश करे, तो शिंदे भी कल के ठाकरे के साथ में आ सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये दूर की कौड़ी इसलिए है क्योंकि ये दूर की कौड़ी इसलिए है क्योंकि एक नाथ शिंदे स्पष्ट कर चुके हैं कि वो महायुति के साथ हैं और वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो 125 सीटें मांग रहे हैं, बीजेपी 90 सीटों पर तैयार हो गई है। विश्वास पाठक ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि बीजेपी आखिर उन्हें कितनी सीटें देने जा रही है। विश्वास पाठक है बीएमसी में, मुंबई में
एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन लगभग तय हो गया है और अंतिम चरण में हमारा डिस्कशन हो रहा है और दोनों भी पार्टियों को स्वीकार्य इसी प्रकार का वो कैलकुलेशन रहेगा। और बात ऐसी है कि शिवसेना के साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो संबंध है वो 1980 से है। ये जो शिवसेना है ये हमारे बाला साहब ठाकरे के विचारों पे चलने वाली शिवसेना है। ये कोर्ट ने भी साबित कर दिया, हाउस में भी साबित हो गया और अभी तो इलेक्शन में भी साबित हो गया। असली शिवसेना कौन सी है और नकली शिवसेना कौन सी है ये भी साथ हो गया है। इसलिए इस बार बीएमसी में महायुति का में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता आना लगभग तय हो गया है। दूसरी तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे और तीसरी तरफ कांग्रेस, ये अलग अलग लड़ने वाले हैं। इसमें एक दिलचस्प बात ऐसी है जो हम सुन रहे हैं कि कल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपने एकत्रीकरण का ऐलान करने वाले हैं। लेकिन मुझे बताइए 2007 में हमें समझना चाहिए कि राज ठाकरे क्यों बाहर निकले, क्योंकि दोनों भाइयों की एक महत्वाकांक्षा थी। आज दोनों एक साथ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दोनों की मजबूरी है, ये मजबूरी में आ रहे हैं। हमें तो अगले 15 सबसे दिन पहले बात केवल तो आपने गलत बात कही कि नकली शिवसेना असली शिवसेना। बाप जो जिसका होता है तो उसका मुझे बेटा ही कंप्लीट असली करने होता दीजिए, है। मैं आपको बात में करने दिया। मनोज जी मुझे जी पूरा बात करने दीजिए, बाद में बहन जी बात कर सकती है ना। अभी अभी आपने ही दिखाया, एकनाथ जी शिंदे ने क्या किया कि जनता ने दिखा दिया असली शिवसेना कौन सी और नकली शिवसेना कौन सी। सो इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना एकनाथ शिंदे को ही कहा है, कोर्ट ने भी कहा है और अभी जनता ने भी कहा है। विधानसभा में भी एकनाथ शिंदे ने बड़ी मात्रा में सफलता पाई है। ये देखिए, मैं आपको यहां पर गौर करने वाली बात बता दूं कि 23 तारीख यानी कि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। सिर्फ आम आदमी पार्टी है जिसने अपने 21 उम्मीदवारों की घोषणा की है। बाकी 227 यानी कि 74,000 करोड़ रुपए का बजट बीएमसी का, और उस 74,000 करोड़ के बजट में जो सीटें हैं वो सीटों पर इंतजार किया जा रहा है कि भाई 227 सीटों पर उम्मीदवार अपनी घोषणा कर दे। किशोर तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट मौजूद हैं। किशोर साहब, क्या ये मान लिया जाए कि ठाकरे ब्रांड से ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बीएमसी में अपना परचम लहरा पाएंगे, और राज ठाकरे के आने के बाद जो एक गठबंधन था आपका महाविकास अघाड़ी गठबंधन, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है कि भाई हम तो अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। मैं सुन रहा था जी, और जो नगर निगम के चुनाव हुए जिसमें नगर परिषद और नगर पंचायत थी, उसमें बीजेपी को बहुत सफलता मिली और इनको भी मिली, अपने एकनाथ शिंदे को भी, तो इनका अभिनंदन है। लेकिन एक बात मुझे कहना है कि जिस प्रकार के से राज ठाकरे को आपने ही बताया कि एक भी सीट नहीं मिली, तो राज ठाकरे का क्या वैल्यूएशन है बीएमसी के हिसाब से मुझे मालूम नहीं, लेकिन राज ठाकरे के आने के वजह से मुस्लिम, दलित और अमराठी लोग हमारे से दूर जाएंगे, ये बात है। तो मैं चाहता हूं, जहां तक कि मेरी पार्टी में भी मेरी राय है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से ज्यादा करीबी करना और कांग्रेस से दूरी बढ़ाना, ये बीएमसी के हिसाब से कोई ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैं बहुत जवाबदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि अभी 2017 और 2026 का चुनाव, यह चुनाव बड़े परिप्रेक्ष्य अलग है। पिछले चुनाव हम देखते हैं असेंबली के और नगर इकाई के, तो ऐसा लगता है कि इतना सरल नहीं है विपक्ष को चुनाव जीतना। जितना धन, जितनी राशि, जितने रिसोर्सेज, जितनी गवर्नमेंट की मशीनरी ये सब लोग यूज करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि
विपक्ष को बहुत कठिन है। तो विपक्ष की एकता का इंडेक्स जब तक 100 नहीं रहता तब तक आप इनसे अच्छे से लड़ नहीं सकते। और महानगर पालिका भी बड़ी है, पूरे नगर पालिका के क्षेत्र में जो आने वाले विधायक है तो करीबन 100 तक जाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर यह चुनाव बड़ा कठिन है और ये चुनाव को डू और डाई सिचुएशन से लेते हैं। और कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और वंचित आघाड़ी ये सब लोग एक साथ आ जाते हैं तो कुछ हम रोक पाएंगे, नहीं तो ये इलेक्शन डिफिकल्ट है। और राज ठाकरे यह कोई वोट बैंक की राजनीति के लिए असेट नहीं है, ये लायबिलिटी है। ये इलेक्शन के दरमियान भी अपनी किरकिरी वाले बयान करते रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। और इन्होंने जो मराठी का मुद्दा उठाया था और नाइंसाफ हिंदी भाषियों को या अमराठी लोगों को मारा था या फिर मुसलमानों को जो नाराज किया है, इस वजह से उद्धव ठाकरे की जो नई वोट बैंक अभी बनी है उसमें सेंध लग सकती है। तो ऐसे बहुत ज्यादा शिवसैनिक भी है उद्धव ठाकरे को मानने वाले, वो भी चाहते हैं कि अभी लेकिन मेरी किशोर तिवारी साहब ये समझ में नहीं आ रहा, चूंकि आप शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हैं और आपने तो उद्धव ठाकरे को ही आईना दिखा दिया, क्योंकि उद्धव ठाकरे ही राज ठाकरे के साथ गठबंधन कर रहे हैं। आपने उद्धव ठाकरे को ये मैसेज दे दिया इंडिया न्यूज के जरिए कि भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन नुकसानदायक है, आपको नहीं करना चाहिए। नहीं, अभी कांग्रेस से दूर जाना बिल्कुल ही कठिन है। कांग्रेस को साथ रखते हुए अगर चुनाव लड़ते हैं तो उद्धव ठाकरे सर्वाइवल के पास रहेंगे। और वोट बैंक की राजनीति, भाषावाद, धार्मिकता, इससे बढ़कर बंबई की अस्तित्व, बंबई की ग्रोथ, बंबई का इंपॉर्टेंस, बंबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है वो, बंबई का स्लम का रिहेबिलिटेशन, बंबई में आवास और बहुत सारी मुद्दे हैं जिसपे ऊपर अगर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे फोकस करते हैं और बीजेपी को कहीं किस कॉर्नर में खड़ा करते हैं कि आपके पास भी 2.5 साल से सरकार है, आपने इस दिशा में क्या किया। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि जिस तरीके से पूरा सिस्टमेटिक ढंग से इलेक्शनिंग बीजेपी कर रही है तो हमको अंडर एस्टिमेट करके जमेगा नहीं। अंडर एस्टिमेट करके जमेगा नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास एक बार फिर से चलूंगा। फायदा हसन मेरे साथ मौजूद है। फायदा जी, यहाँ तो किशोर जी ने बड़ी ईमानदारी से कह दिया कि देखिए भाई, सबको साथ में लेकर अगर चलेंगे तो फिर भी उम्मीद है, वरना बहुत मुश्किल है बीएमसी का, क्योंकि वहाँ पर मजबूत पार्टी है, मजबूत गठबंधन है, सरकार की मशीनरी है। मुझे लगता है कि धन धान्य की भी कोई कमी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब एनसीपी को तय करना है कि वो कांग्रेस के साथ आकर उद्धव ठाकरे के साथ रहे, लेकिन यहाँ तो राज ठाकरे को ले लिया तो लगता नहीं है कि कुछ बात बन पाएगी। अब बिखरना तय है। देखिए, हमारा पवार साहब का पहले से ही, शरद चंद्र पवार साहब का पहले से था कि दोनों ठाकरे बंधु और शरद पवार जी, ये तीनों एक साथ में ही चुनाव लड़ने वाले थे। अभी इस बीच में अभी कांग्रेस की भी बातचीत चल रही है, क्योंकि पवार साहब ने कांग्रेस को भी, जैसे अभी किशोर जी ने कहा वैसे ही, कि एक साथ में एकजुट बनेंगे तो मुट्ठी बनेगी। क्योंकि आप देखेंगे तो अभी ये जो नगर अध्यक्ष के जो चुनाव हुए हैं, आप एक बाजू तो बीजेपी और शिंदे का एक साथ में, लेकिन कल्याण में ही एकनाथ शिंदे जी को धूल चटा दी बीजेपी ने। तो आप सोचिए कि बीजेपी किसकी भी नहीं है, खाली वो अपने टाइम पे यूज करके यूज एंड थ्रो वाली नीति बीजेपी की आज पहले से इसकी चर्चा विकास पाठक साहब हो रही तो है। इनका शिवसेना का उनका गठबंधन नहीं टूटा था, इसकी चर्चा हो रही है। हाँ, लेकिन विपक्षी गठबंधन में दहशत तो है बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नाम से। और बड़ी ईमानदारी के साथ किशोर तिवारी जी ने कह दिया कि साहब बहुत मुश्किल हो जाएगा, राज ठाकरे का साथ आना भारी पड़ेगा। इन्होंने आज राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का मुद्दा इतनी बड़ी धूमधाम से उठाया और प्रूफ के साथ उठाया है। उसके बावजूद भी आपको पता है कि बीजेपी ने किधर
कब्जा करके रखा है। जिस भी उनके सब कुछ उनका है तो कुछ भी नहीं हो रहा। ज्ञानेश कुमार जी को आप कुछ भी बोलो तो वो बताऊं मैं। विकास पाठक जी, हमारे औरतों की वीडियो थोड़ी जारी करने बोले, जो वोटिंग हुई उसकी। तो ये सारी विकास चीजें पाठक जी, ध्यान में संक्षेप में रखते हुए प्रतिक्रिया। ओ मैं बहन यही जी, अगर आपको बात कहना करना चाहती हूँ बंद कि करेंगे तो विकास जी, 2026 विकास में जी, महाराष्ट्र विकास जी, हाँ, तो बहन जी जरा आप मुझे बात करने दीजिए। देखिए, जहां तक बीएमसी का आप सवाल है, बोलिए। बीएमसी में शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस और अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनकी जो ये बल है वो करीब करीब शून्य है। इसलिए बीएमसी में उनका कोई मतलब नहीं है। ये लोग जब बात कर रही है, पिंपरी चिंचवड़ पुणे की बात कर रहे हैं, और वहां पे अभी तक उनका एकत्रीकरण का ऐलान हुआ नहीं है, सिर्फ चर्चा है। स्वयं अजित दादा पवार ने कहा है कि हम 26 तारीख को उसका ऐलान करेंगे। अब जहां तक हमारा सवाल है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का हमारा लगभग तय हो गया है। पूरे 227 सीट के ऊपर हम आरपीआई के साथ मिलके हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है 15 जनवरी 2026 को जो महापौर रहेगा मुंबई का, वो हमारा ही होगा। उसका कारण ये है कि हमारी तैयारी बहुत हो गई है। अभी जो इकाइयों के इलेक्शंस हो गए, इकाई के इलेक्शंस में जिस प्रकार से हमारे नेताओं ने मेहनत की और उसका फल हमें मिला, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के नेता लोग घर पे बैठे